हवलदार, वो देख, वो सामने से ना एक बुढ़िया आ रही है, उसे रोक। ए बहू, किस लिए रोका है मुझे? आरती उतारेंगे आपकी आरती, समझे नहीं? पुलिस है पुलिस, चालान काटेंगे चालान, समझी बुढ़िया? कुत्ते, कमीने, बुढ़िया किसको बोला? अभी मेरी उम्र ही क्या है? ए, चुपचाप खड़ी रह। पुलिस वालों के सामने तू दूसरे व्यक्ति पे हाथ उठा रही है, तुझे शर्म नहीं आती? चुप बहू, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारी सास हूँ? अरे सास होगी अपने घर, यहाँ पे मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और वो भी ऑन ड्यूटी। आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, समझ गए? अच्छा, ऑन ड्यूटी। अब ये भी भूल गई पुलिस इंस्पेक्टर बनके कि सास से कैसे बात करते हैं। देखिए, मैं आपसे ना बड़ी तमीज और प्यार से बात कर रही हूँ। हवलदार, इसकी गाड़ी के सारे कागज चेक करो। ए बुढ़िया, चल मोटरसाइकिल के कागज दिखा। अच्छा, बुढ़िया किसको बोला? इस बनड़ी के सामने हवा ले रहे हैं क्या? बुढ़ी, तुझे पता नहीं, मैं ऑन ड्यूटी हूँ, ऑन ड्यूटी। अच्छा, घर चल, फिर बताती हूँ तुझे ऑन ड्यूटी। अब यहाँ बिल्ली भी शेर बन गई, घर पे तो ऐसे भीगी बिल्ली। अरे मैं यहाँ हवलदार हूँ, तेरा पति नहीं, तेरा पति हूँ घर पे। समझे क्या बुढ़िया? चुप बेवड़े, एक शब्द और बोला ना तेरा टेटुआ दबा दूंगी। अपने घर वाले पे तो जोर चलता नहीं, मुझे ही मारी जा रही है। खींच के एक और दूं क्या? ए, पुलिस वालों के सामने तो इस पे हाथ उठा रही है और हम चुपचाप खड़े होकर देखते रहेंगे। अपने गाड़ी के कागज दिखा, समझ गई? चालान काटो इनका चालान। तू चुप रह, मैं बात कर रही हूँ ना, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। नहीं है मेरे पास कागज, घर पे भूल आई। हवलदार, इस औरत का एक अच्छा सा और मोटा सा चालान काटो, ताकि आगे से ना पूरे कागजात लेके साथ चले। ये बुढ़िया याद रखे। चुप! बेवड़े, कितनी बार बोला है बीच में मत बोल। ए, ये क्या बात है? पुलिस वाले सामने खड़े और तू इसके सामने हाथ उठाए जा रही है। हमारी कोई शर्म लिहाज है या नहीं है? चुप कर, चुईया जितनी है नहीं, मैं पुलिस वाली हूँ, पुलिस वाली हूँ। एक मिनट, ऑन द ड्यूटी ना किसी भी पुलिस वालों से आप ऐसे बात नहीं कर सकती। आपको ना जेल हो सकती है, समझ गए? ये तो आपका लिहाज कर रही हूँ मैं उम्र का, तब चुप हूँ। अच्छा, मैं तेरे को बुढ़ी दिखाई दे रही हूँ? दुल्हन नहीं। कितनी बार बोला है? और मैंने कितनी बार बोला है कि इस पे हाथ मत उठाओ मेरे सामने? जब दे हाथ तो रुकते नहीं। तो इसकी जबान भी नहीं रुकती। आपकी कौन सी जबान रुक रही है? चुपचाप कागज दिखाओ वरना चालान कटेगा। नहीं है कागज मेरे पास। नहीं है ना हवलदार? हाँ मैडम जी। चुप! मैडम जी लगा रखी है, शर्म नहीं आती तुम्हें? इसे मैडम जी बोलते हुए मुझे तो कभी आज तक जी नहीं बोला। इसे मैडम जी, कुछ तो शर्म कर। तेरे बेटे की बहू है ये, बड़ा है, और तू मेरा मोटरसाइकिल बाउंड करेगा? अच्छा, आपके पास तो टूटी हुई साइकिल, उस पे आता था ऐसे ड्यूटी करने। मैं मेरे बाप के घर से लाई हूँ ये, दहेज में। चुप बुढ़िया, मुझे पता है तू दहेज में क्या लाई थी, एक टूटे हुआ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। समझे क्या बुढ़िया? कितनी बार बोला बेवड़े, चुप रहा कर। ए, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि पुलिस वालों के सामने किसी पे हाथ ना उठा, और ये बार बार क्या पुलिस वाला लगा के हमारी भी इंसल्ट कर रही है तू? हाँ, क्या ब्लेम लगाना चाहती है? चुपचाप अपनी गाड़ी के कागज दिखा वरना तेरा मोटा चालान कटेगा, समझ गई? बाउंड करो, बाउंड। चुप हो जा। कागज दिखा। नहीं है मेरे पास। क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? तू रुक। हवलदार,
अब इसकी जो बाइक है ना वो तू बाउंड कर, तब पता चलेगा इसे। अभी लो मैडम जी। घर आना तू, फिर बताऊंगी तुझे कैसे मोटरसाइकिल बाउंड करते हैं। अब तो पैदल जाएगी, टिक टिक टिक। जाओ पैदल बुढ़िया। आने दो आज घर पे, थानेदार होंगे थाने के। घर की थानेदारनी तो मैं हूँ। आज उनको मैं बनाती हूँ कैसे बनते हैं पुलिस इंस्पेक्टर, और वो पति परमेश्वर, उसे भी आने दो। देखती हूँ अगर चाय के लिए ना तरसाना तो मेरा नाम भी रसभरी नहीं। अच्छा आ गए दोनों, आओ आओ, वेलकम है तुम्हारा। क्या हुआ मेरी रस भरी, अब मिर्च खत्म हुई कि नहीं? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर मुझे रसभरी बोला तो। क्या हुआ सासू माँ, आप अभी तक सुबह की बातों का बुरा मान के बैठी हैं क्या? चुप ही रहो तुम तो, वहाँ तो बड़ी 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 बातें कर रही थी, अब क्या हुआ? ओफो सासू माँ, आप भी ना, आप समझते क्यों नहीं? हम ऑन ड्यूटी थे सुबह, अब चालान तो काटना पड़ेगा ना अगर आप कागज नहीं दिखाएंगी तो। क्यों ससुर जी? बिल्कुल ठीक कहा बहू रानी। अच्छा, अब आप दोनों की ड्यूटी हुई खत्म, अब मेरी ड्यूटी स्टार्ट। अब मैं काटूंगी तुम दोनों का चालान। ओफो सासू माँ, अब तो गुस्सा थूक दो। मैंने आपका चालान नहीं काटा, आपकी मोटरसाइकिल का चालान काटा है। अरे मेरी रस भरी, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? एक कप चाय बना लिया। अच्छा, दूं तेरे को चाय? दूध में पत्ती डाल के दूं या चीनी वाली चाय दूं या तुझे गुड़ डाल के दूं या तुझे कॉफी पिलाऊं? बोल कौन सी चाय पिएगा? बोलता क्यों नहीं? अरे मेरी रस भरी, गुड़ की ही बना लिया। क्यों बहू रानी, मैंने ठीक कहा ना? हाँ हाँ ससुर जी, एकदम ठीक कहा। अच्छा, अब सीधा मैडम जी से बहू रानी पे आ गया। अब बोल ना मैडम जी। और तू वहाँ तो बड़ी हौलदार जी, हौलदार साहब, अब क्यों नहीं कहती? ओफो सासू माँ, वो हम ऑन ड्यूटी पे थे, मैडम जी हवलदार लगाना पड़ता है। अब तो आप गुस्सा थूक दो ना प्लीज। मुझे नहीं पता, तुम दोनों यहाँ से खिसक लो। इस घर की मालकिन मैं हूँ। ओफो माँ जी, किसने मना किया कि आप मालकिन नहीं हो? मालकिन तो आप हो। लेकिन अगर कोई काम गलत हो रहा है, अगर कोई ऐसे कागज नहीं दिखाएगा तो हम हर किसी को थोड़ा छोड़ते फिरेंगे। तो मैं तो घर की थी ना। ओफो सासू माँ, कानून सबके लिए बराबर है, घर का हो या बाहर का। हाँ हाँ, माना कानून सबके लिए बराबर होता है, मान गई मैं तेरी बात। पर ये बता, मैं घर की मालकिन हूँ, बड़ी हूँ, मेरी उम्र का कुछ तो लिहाज करती। मैं भी तो इस घर की थानेदारनी हूँ ना। ओफो सासू माँ, अगर ऑन ड्यूटी की बात करूँ ना तो मैं बिल्कुल सही हूँ, लेकिन ये भी सही कहा कि आप इस घर की मालकिन हो, मुझसे बड़ी हो, तो मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ ठीक है, जीती रह। मैं आप दोनों के लिए ना अच्छी सी चाय बना कर लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ले आजा। अरे रस भरी, मैं भी पैर पकड़ूंगा तेरे। तुझे तो ना मैं तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमार बनाने के लिए काफी है।